मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल हम सभी जानते हैं स्टूडेंट्स। सपोज करो कि ये एक टेबल का सरफेस है जिसमें एक करंट कैरिंग कॉइल को हम प्लेस करते हैं, एक सर्कुलर कॉइल है, और ऊपर से देखने पर, ऊपर से हम व्यू करने पर क्या हो रहा है, हमें दिख रहा है कि करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। सो करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्कुलर कॉइल, सिंगल टर्न सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर। सो हम सभी जानते हैं फॉर्मूला कि इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं कि म्यू नॉट करंट आई अपॉन ट्वाइस आर। ठीक है। ऑन द कंट्रेरी, अगर डायरेक्शन आप रिवर्स कर देते हैं, मान के चलो उसी फ्लैट टेबल पर यानी हॉरिजॉन्टल टेबल पर एक ऐसा सर्कुलर कॉइल आप प्लेस करते हैं जिसमें करंट ऊपर से देखने पर, व्यूइंग फ्रॉम द टॉप, आप देख पा रहे हैं कि करंट यहाँ पे क्लॉकवाइज नज़र आ रही है। ठीक है, इट इज़ गोइंग अराउंड क्लॉकवाइज सेंस। सो बात ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, इट वुड बी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी अवे। सो अगर ऑब्जर्वर को कॉइल में करंट क्लॉकवाइज दिखे तो अवे, एंड एंटी क्लॉकवाइज दिखे तो टूवर्ड्स। इट इज़ बेसिकली फ्रॉम द रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाहर की ओर और क्लॉकवाइज मतलब अंदर की ओर। ठीक है, ये बात हम सभी जानते हैं। सो हम कहेंगे अगर कॉइल सिंगल टर्न है, सिंगल टर्न सर्कुलर कॉइल, जिस मामले में हम लिखते हैं कि B एट द सेंटर इज गिवन एज म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस आर। ठीक है। और अगर सपोज कीजिए कि n टर्न कॉइल है, सर्कुलर कॉइल की बात चल रही है, सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बिकम म्यू नॉट n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपॉन म्यू नॉट एन आई अपॉन ट्वाइस आर। ठीक है। अगर पार्ट ऑफ सर्कल है, जैसे मान के चलो सेमी सर्कल है, क्योंकि एक कंप्लीट कॉइल, एक कंप्लीट जो सर्कल है, कंप्लीट कॉइल मतलब एंगल इज 360 डिग्री। ठीक है। और अगर मान के चलो एक आर्क हमें पूछा जाता है, तो आर्क के मामले में हमें देखना पड़ेगा कि टोटल कॉइल का वो कितना फ्रैक्शन है। जैसे कि सपोज करो एक एन आर्क इट इज सबटेंडिंग 120 डिग्री एट द सेंटर। इन सच केस हम समझ जाएंगे दिस इज 1/3 फ्रैक्शन ऑफ 1/3 ऑफ 360 डिग्री। सो इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है हम लिखेंगे 1/3 मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, फिर टोटल कॉइल के लिए लिखते हैं, कंप्लीट कॉइल के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 2r। सो इसका रिजल्ट आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 6r। ऑल राइट। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस में से यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं बताता हूँ। कुछ क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे, जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमनली और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वो ये है। पता है कि स्ट्रेट मेटल वायर इज बेंट टू सिंगल टर्न सर्कुलर लूप, करंट इज मेड टू फ्लो अराउंड इट। ऑलराइट। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज फाउंड टू बी V। सो कंडीशन ये है कि एक स्ट्रेट, मान के चलो एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है जिसका लेंथ मान लीजिए L। अब इसी से हमने क्या किया, इसी को एक सर्कुलर लूप में चेंज कर दिया जो कि सिंगल टर्न लूप है। तो यहाँ पे कन्वर्शन हम लिखेंगे लेंथ कंजर्वेशन से, L मस्ट बी इक्वल्स टू 2 पाई इंटू आर। एग्री करते हो? जहाँ पर इस कॉइल का रेडियस बन जाएगा R। ठीक है। लेट अस टेक करंट I, सपोज कीजिए I बी द करंट वी मेड टू फ्लो थ्रू इट। सो इस मामले में मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के सेंटर पे हम लिखेंगे इट शुड बी म्यू नॉट इंटू आई अपॉन ट्वाइस आर। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे R जो है दैट शुड बी L अपॉन 2 पाई। नाउ बताया गया कि नाउ इफ द सेम वायर इज बेंट टू फॉर्म ए n टर्न सर्कुलर लूप, सेम वायर मतलब वही स्ट्रेट वायर है, उतना ही लेंथ का वायर है, उसको हमने n टर्न सर्कुलर लूप में कन्वर्ट करते हैं और सेम करंट मेड टू फ्लो थ्रू इट, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। मतलब ये जो स्ट्रेट वायर है जिसका लेंथ L, इसे हमने n टर्न लूप में इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। सो यहाँ पे हम लिखेंगे n इंटू सर्कमफरेंस 2 पाई स्मॉल r मस्ट बी इक्वल्स टू कैपिटल L। तो अगर आप कन्वर्ट करोगे यानी दोनों के रेडियाई को देखोगे, सो इसमें चेंज क्या हुआ स्टूडेंट्स कि एक तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स सिंगल था, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स n हो गया, उसके साथ साथ जो रेडियस ऑफ द कॉइल है वो भी n फैक्टर से डिक्रीज हो गया है। अब हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड B डैश एट द सेंटर ऑफ दिस कॉइल हैविंग रेडियस स्मॉल r।
हमें लिखना चाहिए म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई अपॉन 2 टाइम्स स्मॉल आर और कैपिटल आर को अगर आप कन्वर्ट मतलब कंपेयर करते हो, देखो यहाँ से आर मिल रहा है एल बाई 2 पाई, वेरएज यहाँ से जो स्मॉल आर आपको मिलेगा वह है एल अपॉन 2 पाई एन। तो सीधी सी बात है कि स्मॉल आर इज कैपिटल आर अपॉन कैपिटल एन। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे बी डैश यानी न्यू मैग्नेटिक फील्ड शुड बी म्यू नॉट एन आई। देखो एन टर्न्स हो गया इसलिए न्यूमरेटर में एक एन तो आ ही गया है। अब हम रेडियस पुट करेंगे 2 टाइम्स कैपिटल आर और नीचे एक एन। ना इफ यू कैन कंपेयर आपको मिलेगा म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर आई अपॉन ट्वाइस आर, है कि नहीं, जो कि कैपिटल एन स्क्वायर इंटू ओरिजिनल बी इसके साथ कंपेयर किया जाए। सो देर आर टू इफेक्ट्स, एक तो एन टर्न्स हो गया और रेडियस भी सिकुड़कर एन फैक्टर से कम हो गया है। सो देयरफॉर द रिजल्ट इज न्यू मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्मॉलर कॉइल विल बी एन स्क्वायर इंटू कैपिटल बी। बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। नाउ कम टू अनदर एग्जांपल। अनदर एग्जांपल इज two single turn circular coil each of radius capital R are kept concentric, मतलब दोनों के सेंटर coinciding है and their planes are mutually perpendicular. Current I is made to flow through both the coils. Magnetic field at the common center is given by. So students यहाँ पे situation कुछ इस तरीके से देखिए, मान के चलो एक horizontal plane ही है, this be the horizontal plane, टेबल का प्लेन यानी एक आपका जो स्टडी टेबल है उसका प्लेन है horizontal plane। उसके साथ साथ यहाँ पे मैंने एक वर्टिकल प्लेन भी ड्रॉ कर लिया। ये देखिए ये एक वर्टिकल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन का कॉम्बो, ठीक है। अब हमें बताया गया कि एक कॉइल हॉरिजॉन्टल प्लेन पर इस तरीके से प्रेजेंट है। सपोज करो ऊपर से देखने पर इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रही है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है शुड बी B1 जो है उसको हम लिखेंगे, चलिए म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस आर, जो कि जनरल रिजल्ट है। ऑलराइट, अब समझ गए कि करंट एंटी क्लॉकवाइज ऊपर से देखा जा रहा है, देयरफॉर टुवर्ड द ऑब्जर्वर B1 रहेगा। अगर प्लेन ऑफ द कॉइल हॉरिजॉन्टल है तो मैग्नेटिक फील्ड शुड बी वर्टिकल। नाउ कम टू अनदर कॉइल, जो दूसरा कॉइल है उसका सेंटर कोइंसाइडिंग है, तो दूसरा कॉइल इज समवॉट लाइक दिस। इसका जो प्लेन ऑफ ओरिएंटेशन है वो वर्टिकल है, देखो। सो यहाँ से देखने पर सपोज कीजिए कि करंट इस वर्टिकल प्लेन वाले कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। सो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड शुड बी B2, क्योंकि प्लेन ऑफ द कॉइल वर्टिकल है तो मैग्नेटिक फील्ड शुड बी हॉरिजॉन्टल। अब B2 का भी मैग्नीट्यूड उतना ही होना चाहिए बिकॉज बोथ आर सिंगल टर्न कॉइल। अब आप सोचिए जरा कि दोनों के प्लेन्स अलग है मैग्नेटिक फील्ड्स के, अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा। तो एक मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एक मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन है, दोनों के मैग्नीट्यूड देखी जाए तो सेम ही है। इन सच केस दोनों के बीच का जब एंगल 90 डिग्री और दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल, हम सभी जानते हैं रिजल्टेंट इज √2 टाइम्स इंडिविजुअल। सो मैं कहूँगा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड शुड बी अंडर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दैट इज √2 टाइम्स B। सो द आंसर शुड बी √2 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस आर। तो ये इसका सही जवाब होनी चाहिए। अब देखो √2 ऊपर है, √2 नीचे है, तो इन माई ओपिनियन इन चारों में से थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। बहुत ही कॉमनली और सिंपल क्वेश्चन है, तो इसे आपको याद रखना चाहिए।